जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 6। आज हम कुछ पावर डिवाइसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एसआरसी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायक। ट्रायक क्या है? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद देखेंगे हम डायक। डायक क्या हमारा? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम देखेंगे आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एससीआर की। एससीआर क्या है हमारा? ये हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि क्या कंट्रोल करता है? फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, और ये हमारा यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रायक। ट्रायक क्या होता है हमारा? ये हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ये भी हमारे करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन ये क्या करता है? दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा डायक। डायक क्या हमारा? ये हमारा डायोड होता है जो कि क्या कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, और ये हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। और कंट्रोल कब करता है? जब ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव हो जाता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या करता है? ये भी हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि पावर को ऑन और ऑफ करने के काम आता है, और ये हमारा मॉसफेट और बीजेटी से बना होता है। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट और बीजेटी हमने पहले भी पढ़ा है। तो मॉसफेट क्या होता है? ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और जो बीजेटी होता है ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंबल। सबसे पहले हम देखेंगे एससीआर। एससीआर क्या होता है? ये हमारा 4 लेयर डिवाइस होता है जिसमें कि 3 जंक्शन होता है और 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रायक। ट्रायक में क्या होता है? इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2 और गेट। MT1 और MT2 क्या होते हैं हमारे? ये एनोड 1 और एनोड 2 होते हैं, और इसमें हमारे 6 डोप्ड रीजन होते हैं, 6 डोप्ड रीजन होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायक। डायक में हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2, और इसमें हमारी 3 लेयर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा आईजीबीटी। आईजीबीटी में हमारी 4 लेयर होती हैं और 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, कलेक्टर और एमिटर। अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। एससीआर में क्या होता है? जब हमारा जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से होता है कनेक्ट, और जो वो हमारा गेट होता है वो एक बैटरी से कनेक्ट होता है। तो इस टाइम पे क्या होती है? हमारी करंट फ्लो इजीली हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ऐसे ही 2 मोड और होते हैं, वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और एक होता है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इन 2 कंडीशन में क्या होती है कि हमारी करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रायक। सबसे पहले तो हमें पता है जो ट्रायक है वो दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है करंट को, और ये ट्रिगर्ड कब होता है? या तो ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा या फिर नेगेटिव ट्रिगर होगा जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे। इसमें हमारी 2 वर्किंग कंडीशन होती हैं हमारी ट्रायक में। एक होती है पॉजिटिवली बायस्ड और एक होती है नेगेटिवली बायस्ड। पॉजिटिवली बायस्ड कब होती है? जब हमारा गेट और MT2 ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू MT1। और नेगेटिव बायस में क्या होता है? जब हमारा गेट और MT2 ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू MT1। नेक्स्ट हम देखेंगे डायक। डायक भी हमारा बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करवाता है, और जब इसमें जो वोल्टेज होता है अगर ये हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होगा तो इस टाइम पे ये करंट फ्लो नहीं करवाता है। और लेकिन जब हमारा जो वोल्टेज होगा वो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा, उस टाइम पे ये कंडक्शन करवाता है। और जो हमारा डायक होता है ये अपनी वर्किंग कब स्टॉप करता है, कब रोकता है? जब जो करंट ड्रॉप हो जाता है किसके नीचे? होल्डिंग करंट के नीचे। नेक्स्ट हम देखेंगे आईजीबीटी। आईजीबीटी में क्या है कि टर्न्स ऑन एंड ऑफ बाय अप्लाइंग वोल्टेज टू द गेट। जब हम अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट पे तो हमारा ऑन बिहेव करेगा, और जब हम नेगेटिव बायस हो जाएगा हमारा गेट तब क्या करेगा? वो ऑफ बिहेव करेगा। और ये हमारा किस में यूज़ होता है? फास्ट स्विचिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है एससीआर। एससीआर में क्या है? सबसे पहले तो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, उसके बाद ये हमारा हाई वोल्टेज और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायक। ट्रायक में क्या है? हमारा बाई डायरेक्शनल होता है और सूटेबल फॉर एसी अप्लायंसेस। नेक्स्ट है हमारा ट्रायक। ट्रायक में क्या है हमारा? ये भी हमारा बाई डायरेक्शनल होता है,
और ये लो पावर हैंडलिंग में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा IGBT। IGBT क्या है हमारा, हाई स्विचिंग स्पीड होती है और लो कंडक्शन लॉसेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिगरिंग मेथड। सबसे पहले SCR में क्या है, रिक्वायर्स अ पॉजिटिव गेट पल्स टू टर्न ऑन करने के लिए क्या चाहिए कि जो हमारा गेट है वहाँ पे पॉजिटिव बैटरी लगा दो। नेक्स्ट है हमारा ट्रायक में क्या है हमारा, रिक्वायर्स अ गेट पल्स टू ट्रिगर इन बोथ द डायरेक्शन। उसके बाद है हमारा डायक में क्या है, डायक में तो हमें पता है कि हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए, जब उसके ऊपर आएगा तभी वो हमारा वर्क करेगा। उसके बाद है हमारा IGBT में क्या है, कंट्रोल्ड बाय गेट वोल्टेज, जैसा भी हम गेट पे अपना वोल्टेज लगाएंगे उस हिसाब से वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहले SCR में क्या है, मोटर कंट्रोल में, रेक्टिफायर्स में और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है और पावर रेगुलेटर्स में। उसके बाद है हमारा ट्रायक कहाँ पे यूज़ होता है, लाइट डिमर्स में, AC मोटर्स कंट्रोलर में और फैन स्पीड कंट्रोल में। फिर नेक्स्ट है हमारा डायक कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रिगरिंग ट्रायक में और लैम्प डिमिंग में और हीटर कंट्रोल में। लास्ट है हमारा IGBT कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, SMPs में और हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स में। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है हमारा डिसएडवांटेजेस, ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AC टू DC रेक्टिफायर और DC टू AC इन्वर्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। रेक्टिफायर्स की क्या है हमारा, AC वोल्टेज या करंट को DC वोल्टेज या करंट में चेंज करता है। और इन्वर्टर क्या करता है हमारा, DC वोल्टेज या करंट को AC वोल्टेज या करंट में चेंज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। इसमें हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इन्वर्टर्स में क्या हमारा, स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स, साइन वेव इन्वर्टर्स और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। इन्वर्टर रेक्टिफायर्स का क्या है हमारा यूज़, इसमें हमारा एक डायोड लगा होता है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टर में हमारे स्विचिंग डिवाइसेस लगे होते हैं जैसे कि मॉसफेट और IGBTs। नेक्स्ट हम देखेंगे की कंपोनेंट क्या है हमारे रेक्टिफायर्स में, डायोड होता है, ट्रांसफार्मर होता है, फिल्टर होता है और कैपेसिटर होता है। और इन्वर्टर्स में क्या होता है हमारे की कंपोनेंट, स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूले। सबसे पहले है हमारे रेक्टिफायर्स के लिए क्या है हमारा, अगर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो उसके लिए हाफ वेव के लिए क्या है और फुल वेव के लिए क्या है, एक बार पढ़ लेना। फिर है हमारा रिपल फैक्टर क्या है हमारा, हाफ वेव के लिए 1.21 और फुल वेव के लिए हमारा रिपल फैक्टर क्या है 0.48। रिपल फैक्टर क्या होता है कि कितना फ्लक्चुएशन या फिर किस क्वालिटी की हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे DC टू AC इन्वर्टर्स के लिए फॉर्मूले क्या है हमारा, आउटपुट AC वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है हमारी, ये PWM पे डिपेंड करती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। उसके बाद है एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है हमारा इन्वर्टर्स के लिए, P आउट अपॉन P इन। P आउट क्या है हमारा, पावर आउटपुट ऑफ AC अपॉन पावर इनपुट ऑफ DC। नेक्स्ट हम देखेंगे एफिशिएंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है 40.6% और फुल वेव के लिए क्या है हमारा 81.2%। फिर सेम है हमारा DC वोल्टेज के लिए क्या है हमारा अप टू 90% डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हमारा डिसएडवांटेजेस, ये भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले हमारा रेक्टिफायर्स कहाँ पे होते हैं, पावर सप्लाईज में, बैटरी चार्जिंग में और DC मोटर ड्राइव्स में। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टर्स कहाँ पे होता है हमारा, UPS में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में, सोलर पावर सिस्टम में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। नेक्स्ट है हमारा वेव फॉर्म, पढ़ लेना और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक बार देख लेना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कैपेसिटर, इंडक्टर, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, फिल्टर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन बेसिक्स, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ये हम जब हम कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप खुद से कर सकते हो। इसके बाद है हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये हम कंप्यूटर साइंस में कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये हमने आज देख लिया है।